कल सुने थे आगे की प्रसंग में, अबला मांगे दान, बिना पवन की गमन नहीं, रवि शशि उदयन भान, जो फल ब्रह्मा रचा नहीं, अबला मांगे दान। अबला आदि शक्ति कह रही है, अब संसार सृष्टि के लिए आप हमको निर्माण किए हैं, आप बीज का दान कीजिए। ब्रह्मा जी कामदेव का निर्माण किए, इंसान के जीवन में काम इच्छा जागृति हुआ। उस समय से सृष्टि में संसार जब हर मानव का जब सृजन हुआ, उस समय से स्त्री के वश में सारे संसार के हर मानव, हर पुरुष प्राणी पड़े हुए हैं। और वश में होने के कारण भाई भाई में लड़ाई, समाज परिवार का पहचान नहीं। अगर कोई की दान मांग करके लाए तो उस पर अधिकार स्वयं जो मांग करके लाता उसका होता है। वो चाहे तो किसी को देगा, नहीं तो किसी को नहीं देगा, उस पर उसका अधिकार है। इसलिए माता बहनों का सब का अधिकार बाल बच्चों पर है। संत महापुरुष जगत में आए, कितनों कह दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए, आपका ही कोख का जन्मा हुआ पुत्र, जिसको औलाद कहते हैं, बेटा कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका बात को नहीं मानेगा। वो मानेगी तो माँ की बात को मानेगी, माँ जो कहेगी वही करेगी। वो जिसको संत महापुरुष माया कहा है, मन मरा ना मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। निरंजन निराकार सरकार परमात्मा संत भेष धारण करके जगत में आए, साधु संतों का निर्माण हुआ और घर घर जाकर के ज्ञान की दिव्य ज्योति जलाने की प्रयत्न करते रहे हैं प्रकाश। क्योंकि अंधकार का रूप है स्त्री और प्रकाश का रूप है पुरुष। वह दिव्य अंतर हृदय की ज्योति जलाने के लिए साथ ही साथ उससे भी अंधकार का नाश नहीं हो सका। पुनः संत और भिक्षुक के भेष में आदि शक्ति अबला से दान मांगती है। हे अति प्रिय सुंदरी, संसार पर तुम्हारा ही अधिकार है, वर्चस्व कायम है, तुमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। तुम दानी हो, दाता हो, महाज्ञानी हो। हे प्रिय, तुम्हारा सुंदर अति मनमोहक है, तुम्हारे सुंदरता के सामने संसार फीका पड़ जाता है। हे अति सुंदरी, तुम्हारे द्वारा संसार का निर्माण हुआ है, सभी तुम्हारे बस में हैं। हम आए हैं दान मांगने के लिए, तुम दानी हो, दान दो। अति सुंदरी अबला कह रही है, माया स्वरूपनी, अब महानुभाव आप आए हैं दर पे दान मांगने के लिए। क्या दान चाहिए कहिए, अति शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बोला सत्य करो, एक सत दू सत ब्रह्मा विष्णु सत, सत से बेसत होगे, नरक में वास होगा। बोला स्वीकार है महान प्रभु, आपका हो भाग्य है, आप आए हैं दान
मांगने के लिए। क्या दान चाहिए? बोला, हे अति सुंदरी, तुम्हारे जिस्म के अंदर में, जिस्म भाग से 2 पार्ट्स है, एक निकास का और एक विकास का, एक जमी है और एक आसमान है। मेरा अधिकार पड़ता, आधा अंग का अधिकारी का हमको दान दो, नाभि कुंडली से ऊपर का भाग दान दो। वो ठीक है महानुभाव, आपको हम दान दिए, आप दान स्वीकार कीजिए। आधा अंग जिसमें मस्तिष्क है, जुबान है, कान है, नाक है, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, उस समय से ये संसार जो रसातल में जा रहा था, माया के प्रवाह में दह रहा था, भस रहा था। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पिए, निगुरा जात प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। यह जल में मछली रेत के सामना से ही आगे बढ़ते हैं, रेत को चीरते हुए, और मछली जब मर जाएगा तो रेत बहा करके ले जाएगा। जीवित प्राणी नदी को पार हेल करके कर सकता है, किंतु मृत प्राणी और रेत के धार प्रवाह में बह करके जहाँ रेत का अंत होगा वहाँ तक जाएगा वह। ठीक इसी प्रकार ये संसार मझधार माया के परखंड धार प्रहार में सारे ही पुरुष उस रेत में मृत के प्राणी के समान, मृतक के समान, मृत्यु के समान बह करके और भस करके रसातल जहन्नम की ओर जा रहे हैं, जिसमें जान और जीवन दान वरदान प्राप्त करके उसको ये 7 समुद्र की बसी करो, लेख करो बन रहा है। और गुरु गुण लिखा न जाए, यह गुरु उसमें गुण दिए, ज्ञान दिए और पार उतरने की रास्ता को मार्ग बताए। पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा नेह, यही मानुष देह समैया में, करू परमेश्वर में प्रेम, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार, जहाँ जाओ तह प्रकट मिले वे स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नहीं, मानुष देह समैया में, करू परमेश्वर में प्रेम। उसी समय से साधु संत मुनि महात्मा माया के चपेट में बंदी पड़े हुए राजा महाराजा आदि इत्यादि सभी उस माया के प्रकोप के बंधन में पड़ के अंधकूप। इसलिए गुरु महाराज कहे हैं, भवसागर अंधकूप परल जीव, भवसागर अंधकूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धार आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सतगुरु समहित जग में न कोई, सतगुरु समहित जग में न कोई, मातु पिता भ्राता आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। उस समय में स्त्री और पुरुष दोनों पुरुष के प्रताड़ना से प्रताड़ित होते रहे हैं और स्त्री के प्रताड़ना से प्रताड़ित पुरुष होते रहे हैं, क्योंकि ये बंधन से मुक्त करने के लिए संत महापुरुष संत कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेवे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समय वे। इस ज्ञान मार्ग राह को बताने के लिए घर की स्त्री अज्ञान अबोध होने के ही कारण वह घर की मर्यादा को उल्लंघन
और घर के परिजनों को मानहनन, बेइज्जत करना और बाहरी लोगों को इज्जत देना, यही दुखों का मूल कारण है। इसके निवारण समाधान के लिए छोटा छोटा वाक्यों में आप लोगों के जन्म सन्मुख उपस्थित होकर के जो थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, हो सकता है कहीं गलत भी हो, क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।